हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अबूरी मामला पहला कदम है। अगर अबूरी माहदे पर नाफिज ना हुआ तो जोहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातिह है। ईरान अमरीका जंग के बाद मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। मफ़ाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। तब्दीली मुमकिन है, जोहरी मामलात के बाद मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। इन्होंने कहा है कि जंग के खात्मे का ऐलान तमाम महाजों पर बशमूल लबनान अबूरी माहदे के तहत होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका माहदे के खिलाफ है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका की नाकाबंदी खत्म और अपना हुर्मुज़ खोलना अबूरी माहदा होगा। अमरीका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। उनका कहना था कि अपना हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। हमारी तलवार हमेशा अपना हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। कबल अजीज़ सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त हतमी मंजूरी की इंतहाई करीब है। मीडिया को मुज़ाकरात से मुतल्लिक क्या सराइयों से गुरेज करना चाहिए। शफाफियत और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के तहत तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने पेश की जाएंगी। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ माहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। मारूफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सवीज से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को पोस्ट पर बहुत मुस्बत है और दावा किया है कि ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माज़रत की है। एक्सवीज ने दावा किया है कि जुमेरात की शाम तक ईरान की जानिब से आला सतह पर मुआहदा मंजूर किया जा चुका। इम्कान है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने भी अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। कबल अज़ीज़ सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर बरहमी का इज़हार किया था। इससे कबल ये तफसीलात जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया पर लीक की हैं, इनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में मजीद कहा है कि जैसा करोगे वैसा ही बढ़ोगे, यानी हर अमल का नतीजा ज़रूर सामने आता है और वादों की पासदारी नागुज़ीर है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि सिर्फ मुलाकात या किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे, बल्कि मुजवज़ा मुआहदे के तहत तयशुदा जिम्मेदारियों की तकमील के बाद ही ईरान को माशी फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। अपने बयान में जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के हवाले से बहुत सी जाली और गुमराह कुन मालूमात फैलाई जा रही है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमरीका का मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मुआहदे के फ़वाइद मरहले और शराइत पूरी होने से मशरूत होंगे, जबकि ईरान को अपने वादों और जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। अमरीकी नायब सदर का मज़ीद कहना था कि मुजवज़ा मुआहदे के बारे में गर्दिश करने वाली मुतअद्दिद इत्तलात दुरुस्त नहीं और अवाम को मुसद्दिक़ा मालूमात पर ही एतमाद करना चाहिए। तो उधर तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बातचीत में ज़्यादातर अमूर पर समझौते तय पा गए। एक बयान में इस्माइल बकाई ने कहा है कि मफ़ाहमती यादाश्त से मुतल्लिक शायद किसी तफसील की तस्दीक नहीं कर सकता। क़यादत के फैसले से पहले मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के वक्त या मुकाम पर तबसरा नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नहीं, असल मसला दूसरे फ़रीक के मुतज़ाद बयानात का है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाज़ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि यूएई ने ईरान को $3 अरब की रकूम मुंतकिल की हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम दावे मुकम्मल तौर पर झूठे और बेबुनियाद हैं।
ईरान के मुजरिम असासों में से कोई भी रकम जारी नहीं की गई और ना ही मुंतकिल की गई और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए इसमें कोई सहूलत फ्राहम की गई। वजारत खारजा ने मीडिया इदारों पर जोर दिया है कि वो दुरुस्त मालूमात के लिए सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करें और गैर तस्दीक शुदा खबरों या बेबुनियाद इल्ज़ामात को शाया करने से गुरेज करें। इसी के साथ साथ लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने भी दावा किया है कि इसके एहलकारों ने जनूबी लबनान में इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। लबनानी मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक इसके एहलकारों ने यमर अल-शकीफ के जनूब मशरकी मसाफात में एक इसराइली मराकवा टैंक को ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया और उसे तबाह भी कर दिया। जारी बयान में कहा गया है कि सूवर के इलाके नकरा में वाक़ एक होटल में मौजूद इसराइली फ़ौजियों को भी निशाना बनाया गया। ताहम वाक़े पर इसराइली फ़ौज की जानिब से फौरी तौर पर कोई तफसील या कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइली फ़ौज ने लबनान के सरहद के करीब ड्रोन्स गिराने का दावा कर दिया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि इसकी फ़ज़ाइया ने शुमाली इसराइल में खतरे के सायरन बजने के बाद जनूबी लबनान के करीब कई ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि एक और ड्रोन लबनान से मुस्तसिल सरहदी इलाके के करीब इसराइली हदूद में गिर गया। ताहम वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद बताया है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं और ड्रोन्स के इसराइली इलाके में गिरने की वजूहात का जायज़ा लिया जा रहा है। उधर कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमरीका ईरान जंग के बावजूद हमारी माशी शराय 3.7 तक पहुँच चुकी। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% रही। खिदमात शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई। हमारी मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच चुका, जो कि निशानियत मील है, जबकि फ़ी कस आमदनी 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुल्क की दफ़ा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 3,000 अरब रुपये फ्राहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपये मुख्तस किए जा चुके। वफाकी बजट 2026-27 में दफ़ाई अमूर और सर्विसेज बजट के लिए 3,010 अरब 90 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। दफ़ाई इंतज़ामिया का बजट 10 अरब 90 करोड़ मुख्तस किया गया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक दफ़ाई सर्विसेज का बजट 3,000 अरब रुपये मुख्तस कर दिया गया। दफ़ाई मुलाजमीन के अखराजात के लिए 966 अरब रुपये मुख्तस किए गए। दफ़ाई ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 743 अरब 40 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। दफ़ाई फ़िज़िकल असासाजात के लिए 925 अरब 83 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक दफ़ाई सिविल वर्कर्स के लिए 363 अरब 15 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स्ड टैक्स सिस्टम मुतारफ़ करवाने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्टमेंट करवा सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोश्तवारे जमा करवाते वक्त कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा करवाना होगा। इनका रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा और खरीदारी पर विद होल्डिंग की जिम्मेदारी नहीं होगी और POS मिशन रखने से इस्तिस्ना होगा। बजट में जायदाद मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ है। फाइलर के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद की फ़रोख्त में विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% की तजवीज़ सामने आई है।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने 15 से 50 करोड़ रुपए की आमदनी पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दे दी। बजट तकरीर में वफाकी वज़ीर ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की स्लेबस पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने का फैसला किया है। इससे कबल सुपर टैक्स की शरह 6 स्लेबस के शक्ल में 1 से 7.5% तक आई थी। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% थी, जिसे कम करके 8% करने की तजवीज़ सामने आई है। सेनेटर औरंगज़ेब ने कहा है कि बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर्स पर शरह बरकरार है। इसी पर हुकूमत ने आइंदा माली साल से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी कर दी। उन पर आयद सरचार्ज को ख़त्म करने का फैसला किया गया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 6 लाख सालाना आमदन पर ज़ीरो टैक्स और 12 लाख आमदन पर 1% टैक्स होगा। 12 लाख से जायद और 22 लाख रुपए आमदन तक 11% इनकम टैक्स आयद होगा। दस्तावेजात में बताया गया है कि 22 लाख से जायद और 32 लाख से जायद आमदनी तक 20% इनकम टैक्स आयद होगा। 32 लाख से जायद 41 लाख रुपए आमदन तक 25% इनकम टैक्स लिया जाएगा। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% इनकम टैक्स लिया जाएगा। दस्तावेजात में बताया गया है कि तनख्वाहदार तबके के सरचार्ज की शरह 9% थी, जिसे मुकम्मल खत्म कर दिया गया। बजट तकरीर में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत का तीसरा बजट पेश करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। बुनियादुल मरसूस में कामयाबी एक रोशन बाब है। गुज़िश्ता साल भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की दफाई ताकत को मानती है। बहुत सारे ममालिक हमारे लड़ाका तैयारों अपनी अफवाज में शामिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहदा का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे पास मुकद्दस और भारी जिम्मेदारी है। सऊदी अरब के साथ भाईचारे का रिश्ता दफाई मुआहदे से मजबूत हुआ। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% रही। खिदमात शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई। हमारी मैशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि निस्सैंग मील है, जबकि फ़ी का आमदनी $1,751 से बढ़कर $1,901 तक आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए इनके चैम्बर में पहुंचे और पीपीपी चेयरमैन को मनाने में कामयाब हो गए। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बजट इजलास में शिरकत न करने के ऐलान पर वज़ीर खारजा इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए इनके चैम्बर में मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पीपल्स पार्टी का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे। कुछ अरकान बजट इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ मैंडेट चोरी हो और मैं तालियां बजाता रहूं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी बजट 2026-27 का खैर मकदम करते इसे माशी इस्तेकाम की जानिब एक मुस्बत कदम करार दे दिया। लाहौर रीजनल ऑफिस में बाद 10 बजट इजलास से खिताब करते रीजनल सदर ज़की एजाज, पैटर्न इन चीफ यूबी GSM तनवीर, नायब सदर कुर्रतुल ऐन और दीगर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल तीसरा वफाकी बजट पेश करना माशी पॉलिसियों के तसलसल का मज़हर है। पेश किया है। देखिए, दो हवालों से हमारी रिक्वेस्ट थी। एक एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ के हवाले से बात की थी और लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात की। लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर था और कंस्ट्रक्शन सेक्टर था। नो डाउट कि आज जो बजट के अंदर कंस्ट्रक्शन के ऊपर रिलीफ जरूर मिला है 4% का सेल और बाई के ऊपर, जिससे मैं समझता हूँ कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन साथ साथ अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, एक्सपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ के हवाले से बजट में कोई चीज हमें अभी तक सामने नहीं आई। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के हवाले से, टर्नओवर टैक्स के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। FDI के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मुझे आप बताएंगे 3 साल से 4 साल तक हमारी 30 अरब 32 अरब के ऊपर बढ़ी हुई, इम्पोर्ट हमारी बढ़ रही है। इन दो चीजों के ऊपर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ग्रोथ के ऊपर कोई बात नहीं।
वफाकी बजट 2026-27 से आ चुके हैं और इसके ऊपर जो ज़राअत के ऊपर पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर हम समझते हैं कि बहुत बड़ा पैकेज ज़मींदारों को किसानों को हम नहीं दे सके, लेकिन जो एक्सपोर्टर के ऊपर सुपर टैक्स का खात्मा किया गया है इसका हम खैर मकदम करते हैं और छोटे ताजरों के ऊपर जो एक फिक्स टैक्स स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक्शन करने में आसानी भी होगी और ताजरों को भी जो एक वन फॉर्म दिया गया है उसको भर के फिल करने में ताजरों को भी आसानी होगी और इन जो गवर्नमेंट ने आज बजट दिया है उसमें जो डोमेस्टिक इकॉनमी के हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छा बजट है। 236C 236K जो हमारे काफ़ी डिमांड थी इसमें परसेंटेज है, गवर्नमेंट ने ख़त्म तो नहीं किया, उसको रिड्यूस कर दिया जो कि एडवांस टैक्स था। 7E हमारी डिमांड थी ख़त्म किया जाए, गवर्नमेंट ने उसको एबॉलिश कर दिया हुआ है। इसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे कहा था कि लेट फाइलर की वजह से बैंक में पैसा था इकॉनमी में आ नहीं रहा था, उसको ख़त्म कर दिया, तो गवर्नमेंट ने उसको भी ख़त्म कर दिया। आगे चलें और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। दूसरी जानिब डीजल की कीमत में भी 2 रुपये कमी की गई है, जिससे नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां कराची के थाना इकबाल मार्केट पुलिस कन्ना हुआ कोर्ट में मुसल्लह अफराद के साथ मुकाबले के बाद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के साथ 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी भी हुआ। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद फराज के नाम से हुई है। जख्मी मुलजिम के गिरफ्तार साथियों की शिनाख्त नसीर अली, मोहम्मद रमजान और इकबाल के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई है। अहम अपडेट है जो शहर कायद से आपको दे रहे हैं कि कराची के थाना इकबाल मार्केट पुलिस कन्ने हुआ कोर्ट में मुसल्लह अफराद के साथ मुकाबले के बाद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के साथ 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी भी हुआ है। इसी पर जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद बादशाह से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं और ये मामला क्या है? ये जी इकबाल मार्केट का जो थाने की हदूद में जो है वो डकैती का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें जो है एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ जिसका नाम मोहम्मद फराज है, दूसरे का नाम जो है नसीर अली है और तीसरे का नाम जो रमजान है और चौथे का नाम जी इकबाल है। ये दोनों तरफों जी पुलिस का जो है वो मुकाबला हुआ जिसमें एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ और 3 जो है वो बिला जरब गिरफ्तार हुए। दोनों तरफ पुलिस मुकाबले में जो है वो डकैती की मज़ाहमत थी, जिसमें इकबाल मार्केट थाने में बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिम को गिरफ्तार किया जी। जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम भी बरामद कर ली गई। ब्यूरो चीफ कराची नवीद अब्बास शाह में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ साथ कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 के करीब शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 कम उम्र बच्चे जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक खबर है जो आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 के करीब शादी के करीब में फायरिंग से 2 कम उम्र बच्चे जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर फायरिंग के वाक़े में एक 15 साल बच्चा जाँ बाग और 17 साल शदीद जख्मी हुआ है। ताहम बाद अज शदीद जख्मों के ताब ना लाते हुए बच्चे भी दौरान इलाज अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बाग होने वाले दोनों बच्चों की शिनाख्त 15 साल 19 और 17 साल सैफुल्लाह के नामों से हुई है। फायरिंग के वाक़े में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि शदीद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बच्चा भी दौरान इलाज अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बाग होने वाले दोनों बच्चों की शिनाख्त 15 साल 19 और 17 साल सैफुल्लाह के नाम से हुई है। आपको बताते चलें कि दोनों बच्चों की शिनाख्त 15 साल अंस और 17 साल सैफ के नाम से हुई है। फायरिंग के वाक़े में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अफसोसनाक खबर है जो आपको शहर कायद कराची से दे रहे हैं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 के करीब शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 कम उम्र बच्चे जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर फायरिंग के वाक़े में एक 15 साल बच्चा जाँ बाग और 17 साल शदीद जख्मी हो गया। ताम शदीद जख्मों की ताब लाते हुए इलाज अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गए।
नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि गुजरांवाला में गैरत के नाम पर लड़ज़ाखेज़ वारदात हुई। बाप ने बेटी, दामाद और नौकर को कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम ने बताया है कि लड़ज़ाखेज़ वारदात थाना कैंट के इलाके में हुई। बाप ने पसंद की शादी का रंज रखते हुए बेटी, दामाद और नौकर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि मुक्तलीन में फ़ायज़ा, इसका शोहर वहीद और नौकर जुल्फ़कार शामिल हैं। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। इसी पर जानेंगे सिटी ब्यूरो चीफ गुजरांवाला राजा अफजाल अजीज से। जी बताइएगा, ये क्या मामला है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में गैरत के नाम पर लड़ज़ाखेज वारदात हुई। बाप ने बेटी, दामाद और नौकर को कत्ल कर दिया। पुलिस हकाम ने बताया कि लड़ज़ाखेज वारदात थाना कैंट के इलाका में हुई। बाप ने पसंद की शादी का रंज रखते हुए बेटी, दामाद और नौकर को फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन में फ़ायज़ा, उसका शोहर वहीद और नौकर जुल्फ़कार शामिल हैं। वारदात के बाद मुलज़िम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था। फ़ायज़ा ने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ वहीद से पसंद की शादी की थी। पुलिस हकाम ने मजीद बताया कि मुलज़िम तारक ने मियाँ बीवी को बहाने से घर बुलाकर फायरिंग कर दी। मुलज़िम को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। जी, जबकि मुलजिम को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द हिरासत में भी ले लिया जाएगा। सिटी ब्यूरो चीफ गुजरांवाला राजा अफजाल अजीज हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। लिखा हुआ रुक करेंगे शहर लाहौर का, जहां लाहौर हाईकोर्ट ने 13 मार्च का जुमा और हफ्ते की छुट्टी के बारे में नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी से रजिस्ट्रार राजा कमरुज़्ज़मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अब हाईकोर्ट और ज़िली अदालतों में जुमा और हफ्ते को भी काम जारी रहेगा। अदालत आलिया और ज़िली अदालतों में पुरानी रूटीन के मुताबिक केसों की समाअत होगी, जबकि अदलिया के दफातर में स्टाफ भी जुमा और हफ्ते को काम करेगा। वाज़ेह रहे कि कौमी बजट पॉलिसी के तहत 11 मार्च को जुमा और हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि अदालतों में जुम्मा और हफ्ते को काम होगा। अदालत आलिया और ज़िली अदालतों में पुरानी रूटीन के मुताबिक केसों की समाअत होगी। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला है स्मार्ट लॉकडाउन में जारी करदा जुम्मे और हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट और मतात पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में छुट्टियों का। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 13 मार्च का जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी बारे नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की मंजूरी से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट राजा कमरुज़्ज़मान ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों में जुम्मे और हफ्ते के दिन काम होगा। अदालत आलिया और ज़िली अदालतों में पुरानी रूटीन के मुताबिक केसों की समाअत होगी, जबकि अदालत आलिया लाहौर और सूबे भर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के दफातर में स्टाफ भी जुम्मे और हफ्ते काम करेगा। वाज़ेह रहे कौमी बचत पॉलिसी के तहत जबकि वाज़ेह रहे कि कौमी बजट पॉलिसी के तहत 11 मार्च को जुमा और हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स फोरम पंजाब के वफ़द ने सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मुंशल्लाह भट्ट से मुलाकात की है। वफ़द में सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स फोरम पंजाब राना ज़फ़र इकबाल, तर्जुमान फ़ायज़ा अब्बासी और सिदरा अकरम शामिल थीं। लॉर्ड्स फोरम पंजाब के वफ़द ने पंजाब हुकूमत के जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तारीफ़ की। वफ़द ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब में मज़दूरों की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी इक़दाम को सराहा। उम्मीद ज़ाहिर की है कि जिस तरह वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने मज़दूर दोस्त इक़दाम किए हैं, इसी तरह बजट में वकला की फलाह बहबूद के लिए भी प्रोग्राम दिए जाएं। वफ़द ने मुंशल्लाह भट्ट से मुलाकात में पंजाब गवर्नमेंट से वकला हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन देने के वादे को पूरा करने का मुतालबा भी किया। फ़ायज़ा अब्बासी ने पंजाब हुकूमत का बार एसोसिएशंस को खुसूसी फंड्स देने पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर पुलिस नैब चेकिंग और नाकाजात के जरिए कानून शिकन अनासर के खिलाफ सरगर्म है। रवां साल अब तक 1,03,000 से ज़ायद गाड़ियों की चेकिंग की गई। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक इस दौरान 4,31,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलों को भी चेक किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि शहर भर के चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मुश्तबा अफराद की सख्त तलाशी जारी है। अफसरान फील्ड में खुद फोर्स की परफॉर्मेंस पर और क्राइम कंट्रोल इकदाम का जायजा लें। क्राइम पार्क्स और सख्त चेकिंग और पेट्रोलिंग यकीनी बनाएं।
पुलिस अफसरान और जवान शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्ज़ शनासी से ड्यूटी करें। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप बी की टीमें बोस्निया और कनाडा के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कनाडा की जानिब से कायल लैरीन और बोस्निया की जानिब से लोकीच ने गोल किया। मैच से कबल गुलों में रंग भरे बादल व बहार चले। बड़े सगीर के अजीम गुलकार शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। सुरों के सुल्तान ने हज़ारों गीत और गज़लें गाईं। अजीम गुलकार मेहदी हसन ने 13 जून 2012 को कराची में वफ़ात पाई। वो 18 जुलाई 1927 को भारतीय राजस्थान के एक गांव लोहना में पैदा हुए। इनके वालिद और चचा दपीर गायकी के माहिर थे। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की। फ़नी सफ़र का बाकायदा आगाज़ 1952 में रेडियो पाकिस्तान कराची स्टूडियो से हुआ। 25,000 से ज़ायद फिल्में, गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाईं। मेहदी हसन को 9 निगार अवार्ड, तमगा इम्तियाज़, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। छोड़ के जाने ये सही मेहदी हसन को पाकिस्तान टेलीविज़न ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।